Hey everyone, so this is our first lecture of matrices and in this video we are going to introduce matrices. ठीक है, तो बेसिकली जो matrices होती है वो एक नया मेथड होती है किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ए न्यू मेथड टू रिप्रेजेंट नंबर्स और डेटा. ठीक है, न्यू मेथड. और जो मैट्रिसेस होती हैं ये मैथमेटिक्स की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी इजी कर देती हैं. ठीक है, और इसमें हमें नंबर्स या फिर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए, ठीक है, उन्हें लिखने के लिए भी ये काफ़ी आसान कर देती है. ठीक है, और इससे काफ़ी बड़े-बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे क्वेश्चन जैसे कि ली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो इस मेथड से मैट्रिसेस से अगर उसको हम सॉल्व करें तो काफ़ी ईज़िली और अच्छे से शॉर्ट में सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लीनियर इक्वेशंस के कुछ एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो अगर मैं कहूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, मैं एक छोटा सा इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी इक्वेशन, सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5. अगर मैं किसी से कहूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, तो फट से जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करके दे देगा, क्योंकि इन इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी ईजी है. ठीक है, हम इसको तो बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर बता सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ा सा इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 7, और मैंने लिख दिया 2x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल्स टू 2 माइनस 5x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल्स टू 1, और मैंने एक और इक्वेशन लिख दिया, कोई सा भी इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 6z इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना इजी नहीं है. ठीक है, सॉल्व तो हो जाएंगे लेकिन जो हमारा मेथड होगा वो काफ़ी लंबा होगा और काफ़ी मुश्किल से सॉल्व होगा. ठीक है, लेकिन अगर हमें मैट्रिसेस का नॉलेज है तो हम इस इक्वेशन को भी, इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होती है मैट्रिसेस. ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस की डिफिनीशन, मैट्रिसेस की डिफिनीशन क्या कहती है. तो डेफिनेशन कहती है कि इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द रोज एंड कॉलम. ठीक है, बेसिकली मैट्रिसेस यही होती है. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है रोज एंड कॉलम्स में. और मैट्रिसेस को किस सबने तो देखा होगा, मैट्रिसेस कुछ इस तरह की दिखती है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर्स होते हैं, मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी नंबर्स लिखते हैं तो हमारी टोटल जो है मैट्रिक्स बन जाती है. ठीक है, और इसमें कुछ रोज भी होते हैं. फॉर एग्जांपल पहली रो हो गई हमारी 1 2, दूसरी रो हो गई 3 4. ठीक है, सिमिलरली कॉलम्स भी होती हैं, ये हमारी कॉलम हो गई पहली कॉलम, ये हमारी दूसरी कॉलम हो गई. ठीक है, अब इस चीज को रेक्टेंगुलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो, ठीक है, इसका जो शेप है, इसका जो शेप है ये पूरी, ठीक है, एक रेक्टेंगल जैसी दिखती है. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, तो यही होती है मैट्रिसेस. तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको हम रोज एंड कॉलम्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, हम एक यहाँ पे टेबल बनाते हैं सबसे पहले, और एक में हम लिख देते हैं नोटबुक्स, नंबर्स ऑफ नोटबुक्स, दूसरे में हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पेन्स. ठीक है, और हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे राधा स्टूडेंट है. ठीक है, और राधा के पास 9 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, 9 नोटबुक्स और 6 पेन्स की इंफॉर्मेशन को हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और उसमें हमने लिख दिया 9 और 6. ठीक है, ये जो हो गई हमारी एक छोटी सी मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, और हमने इतने सारे डेटा को हमने थोड़े से में आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा
पहला नंबर है वो नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा नंबर है वो पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैट्रिसेस इसके रिप्रेजेंटेशन को आसान बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर और भी नंबर्स होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो रचना रचना के पास 15 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं, ठीक है। तो हम टोटल इन्फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसमें लिख दिया 9, 6, 15 और 5, ठीक है। तो ये हो गई हमारे इस टोटल डेटा का रिप्रेजेंटेशन, इजी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसी डेटा का, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पहला कॉलम है, ठीक है, वो नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा कॉलम है वहाँ पे पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे ये रो है, पहली रो है वो राधा को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरी यहाँ पे रो है वो रचना को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो देखा कैसे ये नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिसेस इजी कर देती है, ठीक है। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। ये है हमारी मैट्रिक्स, इसमें हमने कुछ नंबर्स डाल दिया 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमने एक और मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। इसमें मान लो छोटी मैट्रिक्स, इसमें हमने नंबर डाल दिया 3। एक हमने और बड़ी मैट्रिक्स बनाई और इसमें हमने कुछ और नंबर्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 0, -1, 3, 7, 9, 1, 4, ठीक है। तो हर एक मैट्रिक्स का साइज होता है अपना अपना, ठीक है। ये छोटा साइज मैट्रिक्स है, ये बड़ा साइज मैट्रिक्स है, ये उससे भी बड़ा साइज मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसमें रॉज और कॉलम्स को काउंट करते हैं, ठीक है। और उस रॉज और कॉलम्स को काउंट करके हम उसकी साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साइज जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। साइज इक्वल्स टू ऑर्डर। और इसे हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, उसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, मान लेते हैं कि m नंबर ऑफ रोज हैं किसी मैट्रिक्स में और उसमें n नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसकी जो साइज हो जाएगी या फिर जो ऑर्डर हो जाएगा उस मैट्रिक्स का m/n, इसको हम पढ़ते हैं m/n, या फिर इसको बहुत लोग पढ़ते हैं m×n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये m/n का मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी इस पहली वाली मैट्रिक्स में, ठीक है, इस पहले वाली मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका जो साइज हो जाएगा, जिसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1 एंड दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, ठीक है। ये दोनों रोज हो गई और ये 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, और 2/2 का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में अगर देखूं तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3, ठीक है। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम जनरल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया, वेरी गुड। अब सपोज हमारे पास कोई एक जनरल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, ठीक है। m/n उसका ऑर्डर है, उसको हमें लिखना है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उस मैट्रिक्स का जो नाम है उसको हम a बोल देते हैं, ठीक है। और उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको ध्यान से देखो, ठीक है। इसका जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि a,
जो पहला एलिमेंट है इसके A11 मान लेते हैं, ठीक है। अब A11 क्यों हमने लिखा है, क्योंकि ये हमारी पहली रोज का पहला कॉलम वाला एलिमेंट है, ठीक है, इसीलिए A11। और दूसरा एलिमेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, A12 लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी पहली रोज का दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे A13, क्यों, क्योंकि हमारा इसका जो पहली रो का एलिमेंट है और तीसरी कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। सिमिलरली हम ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसमें n कॉलम्स हैं, ठीक है। तो फाइनली जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे लास्ट में, तो हम लिखेंगे ए फर्स्ट रो और nth कॉलम, ठीक है। यहाँ पे n लिख देंगे, ठीक है। जितने भी हमारा कॉलम हो उसको हम यहाँ पे n वहाँ पे नंबर डाल देंगे, ठीक है। और सिमिलरली इस चीज को लिखने के लिए मान लो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, दूसरी रो का, ठीक है। अभी दूसरी रो का पहली कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे A21, क्योंकि दूसरी रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली A22, दूसरी रो दूसरी कॉलम, A23, दूसरी रो और यहाँ पे तीसरा कॉलम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम ऐसे लिखते जाएंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे A2n, दूसरी रो, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई nth कॉलम होगा, ठीक है, उसको हमने n लिख दिया। सिमिलरली ऐसे ऐसे हम करते करते नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि इसमें m रोज थी, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, इस एलिमेंट को ए mth रोज का, ए mth रोज है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है mth रोज का और पहले कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। mth रोज पहला कॉलम, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, mth रोज दूसरा कॉलम, और इसको क्या लिखेंगे, ए mth रोज तीसरा कॉलम, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जब उसको लास्ट में पहुंचेंगे तो हम लिख देंगे ए mth रोज और nth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा इस चीज़ का, ठीक है, इस कैसे लिखते हैं, A11 का क्या मतलब होता है, ये चीज़ समझ में आ गया। A23 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। A11 या फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A I J, ठीक है, जिसमें हम I जो होता है हमारा रो होता है, ठीक है, और जो हमारा J होता है वो हमारा कॉलम होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। A I J का मतलब ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ A12, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरल किसी भी जनरल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा m क्रॉस n, क्योंकि हमने इसको सपोज कर रखा था कि इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लास्ट वाले एलिमेंट में m रोज और n कॉलम आ गए, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, इसका जो साइज हो जाएगा वो m/n का हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने के लिए, कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें उसका ऑर्डर है, उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी वो कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जितने भी उसकी एंट्रीज रहेगी, जितने भी नंबर रहेंगे वो सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस नंबर्स ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे थ्री नंबर्स ऑफ रोज हैं और 3 नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर दें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है।
तो 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देख लो 3 6 और इसको भी ऐड कर देंगे तो 9, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम रॉज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके टोटल एलिमेंट्स को हमें बताता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हमने तो सारी चीज समझ ली, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो भी हमने अभी पढ़ा है वो सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दिस मैट्रिक्स ए, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर आप आराम से लिख सकते हो। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। 3 इंटू 4, इसका ऑर्डर हो गया 3/4, ठीक है। तो हमें तो पहले चीज यही पूछ रखा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने तो पहले ही बता दिया कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा हमें क्या पूछ रहा है, द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स। मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर हम नंबर्स ऑफ द रोज इंटू नंबर्स ऑफ द कॉलम्स कर दें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उस मैट्रिक्स के, ठीक है। 4 इंटू 3 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। इसमें हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा, नंबर्स ऑफ द एलिमेंट 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा हमारा जो क्वेश्चन पूछ रखा है, उसने पूछ रखा है राइट द एलिमेंट्स A13, ठीक है। तो A13 का क्या मतलब है, ठीक है, उसको मैंने बताया, बहुत ही इजी है। A13 का मतलब है कि फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगा। हमारी जो फर्स्ट रो है वो ए है, ठीक है, और जो थर्ड कॉलम है वो ए है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट हमें मिल रहा है यहाँ पे, 19, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 19, ईजी है। और सिमिलरली हमें पूछ रखा है A21, ठीक है, यानी कि सेकेंड रो, A2 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 35 दिख रहा है ये, तो ये 35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमें पूछ रखा है A33, ये भी आसान है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो हमने देखा यहाँ पे तीसरा रो और तीसरा कॉलम यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -5, ठीक है। और भी पूछ रखा है हमें A24, इस एलिमेंट को लिखो, ठीक है। तो इस एलिमेंट को हमने लिखा, हमारा रो हो गया दूसरा और कॉलम हो गया चौथा। रो हो गया, हमने पकड़ा दूसरा और चौथे कॉलम को पकड़ लिया, हो गया हमारा एलिमेंट 12 हमें मिल गया, ठीक है। और पूछ रखा है A23, ठीक है। तो A23 हमने दूसरा रो पकड़ा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो हमें यहाँ पे 5/2 मिल गया, ठीक है। तो इसका जो एलिमेंट ये इंडिकेट कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, 5/2 को, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी आसान था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। इसका 3/2 मैट्रिक्स कहने का मतलब है इसकी जो साइज है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 का है, ठीक है। हुज एलिमेंट्स गिवन बाय दिस, ठीक है। तो 3/2 का अगर ये मैट्रिक्स है तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, यानी कि इसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। और वो मैट्रिक्स कैसी होगी, जैसे कि A11, A12, A21, A22, A31, A32, ठीक है। हमारी जो जनरल मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स को हम ए सपोज कर लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो हमारी जो जनरल मैट्रिक्स होगी कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये इसका हो गया ऑर्डर, 3/2 का हमने बना लिया, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि ए आई जो
ए आई जे सॉरी ए आई जो एलिमेंट्स इसका एलिमेंट दे रखा है ए आई जे वो दे रखा है हाफ ऑफ आई माइनस 3j। ठीक है, ये बीच में मॉडुलस भी लगा रखा है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हर एक एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हर एक एलिमेंट को हमें फाइंड करना पड़ेगा। A11 को फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम A12 को फाइंड करेंगे, फिर A21 को, फिर A22 को। ठीक है, इसी तरह से हमें सारे एलिमेंट्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें दे रखा कि ए आई जे इक्व टू इतना है। ठीक है, ए आई जे इक्व टू इतना है। आई जे की मैंने आपको बताया था कि आई की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू क्या आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है ए भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू ए भी 2 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में, ठीक है, A11 हमारा जो पहला एलिमेंट है, पहले रो का और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो कैसे मिलेगा, A11 करके। ठीक है, A11 करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आई की जगह 1 और जे की जगह 1। ठीक है, यहाँ पे आई की जगह 1 है और जे की जगह पे 1 है। तो अगर हम यहाँ पे A11 रखेंगे तो हमारे A11 वाला यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो रख के देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है हाफ मॉडुलस ऑफ आई की जगह रखा हमने 1 माइनस 3, जे की जगह रखा हमने 1, तो अभी 3 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा, हाफ इंटू -2। ठीक है, तो -2 का मॉड जब करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो जो A11 वाला हमारा एलिमेंट है वो हमें मिल गया 1। सिमिलरली हम A21 वालों को भी फाइंड कर सकते हैं, सॉरी A12 वालों को फाइंड करते हैं सबसे पहले, A12 वाले को। तो हमें करना क्या है, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। पुट किया हमने, आई की जगह पे 1 माइनस 3 जे करेंगे, यानी कि जे की जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ये 6। ठीक है, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये -5 हो जाएगा। जब मॉड लगा हुआ है तो यानी कि -5 बन जाएगा। यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा 5/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ आई की जगह पे हमने 2 रखा और 3 जे की जगह पे हमने 1 रखा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 माइनस का 3, जे की जगह पे 1 रखा तो हमारा 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 मॉड है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि +1 आ गया। +1 से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाफ ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से हमने वही काम किया, आई की जगह पे 2 माइनस 3, जे की जगह पे हमने रखा 2। ठीक है, और जे की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी -4 मॉड की वजह से हो जाएगा 4। तो 4 को जब हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, सिमिलरली A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, और हमने सीधा वैल्यू रखा यहाँ पे 3 माइनस, और 3 जे की जगह पे हमने रखा 1 तो भी ए भी हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब A32 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 3, जे की जगह पे हमने क्या रखना है, 2 रखना है, तो -3 2 यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा -6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी -3 के बराबर। ठीक है, -3 मॉडुलस लगा है तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब हमें सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अब हम इनको यहाँ पे इनकी जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, A11 की जगह पे हमने रखा 1, A12 की जगह पे हमने रखा 5/2। ठीक है, और A21 की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी है, हाफ, और A22 की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी है, 2। A31 की जगह पे हमारी वैल्यू है 0 और A32 की जगह पे हमारी वैल्यू है 3/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ए मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, हमें तो पहले ही दे रखा है ऑर्डर
3/2 है, ठीक है, 3/2 है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इजी था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो थैंक यू।